Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi and this is class 11th. Dear students, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे रहा हूं और उसमें उसके आंसर्स भी होंगे, लेकिन इसमें आपका सेल्फ चेक होगा। आप खुद देखेंगे कि आपका क्या स्कोरिंग है। एज़ यू नो, आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास में हैं, तो आप लोग पहले सेल्फ चेक कीजिए कि आपका स्कोरिंग क्या है। ठीक है। So my first question is, can a body in linear motion be in equilibrium? आप अपने कॉपी पेन ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखिए। फिर बाद में उस आंसर को, जो मैं आंसर इसमें दिखाऊंगा, उससे मैच करके देखिए। यदि आपका आंसर सही है तो आपका स्कोर होगा 1, अदरवाइज 0। ठीक है। सो लेट्स प्ले। इसका आंसर है आपका यस। ठीक है। Question number 2. A body is acted upon by a number of external forces. Can it remain at rest? आप अपना आंसर लिख लीजिए इसका। यस और नो में इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। तो चेक कीजिए। यदि आपका आंसर यस है तो आपका स्कोर 1 होता है, और यदि आपका आंसर नो है तो आपका स्कोर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय ए नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, कैन इट रिमेन एट रेस्ट? इफ यस, हाउ? तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। इसमें आपको पहले तो यस और नो में आंसर देना है, उसके बाद वो रीज़न भी बताना है कि इसका रीज़न क्या है। ठीक है। सभी के लिए 1 मार्क्स है। आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बी 0, विल द बॉडी रिमेन नेसेसरीली इन रेस्ट पोजिशन? तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। सिंपली यस और नो में इसका आंसर होना चाहिए, और इसका आंसर है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए force acting on a moving body is perpendicular to the direction of motion, then what will be the effect on the speed of the body? तो आप अपना इसमें आंसर लिख लीजिए। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है। वैसे 1 वर्ड में भी दिया जा सकता है इसका आंसर। सो इट्स आंसर इज, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a force acting on a moving body is perpendicular to the direction of motion, then what will be the effect on the direction of the body? आप इसका भी आप आंसर लिख लीजिए। और इसका आंसर है, डायरेक्शन विल बी चेंज कंटिन्यूसली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डायरेक्शन विल द पैसेंजर फॉल व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन? डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। अब आप चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है। द पैसेंजर विल फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डायरेक्शन विल द पैसेंजर फॉल व्हेन द स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली? तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है। आप अपना आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब है आपका आंसर गलत है, और उसके लिए आपको 0 अवार्ड किया जाएगा। यदि आपका सही है तो 1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यू टू रोटेट फॉर सम टाइम आफ्टर द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ? तो आप इसका आंसर लिख लीजिए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है। किसके कारण है? इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ यू jerk a piece of paper placed under a book very quickly, the book will not move, why? आप पहले इसका आंसर लिख लीजिए। ये हमारा 1 लाइनर क्वेश्चन है। होप आपने आंसर लिख लिया होगा। चलिए मैच करते हैं आपका आंसर सही है या गलत। एज द बुक कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैसेंजर सिटिंग इन द कैरेज at rest pushes it from within, will the carriage move? आंसर यस नो में है।
यदि आपका आंसर नो है तो आपको 1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा, अदरवाइज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैसेंजर सिटिंग इन द कैरेज एट रेस्ट पुशेस इट फ्रॉम विद इन, वाई डज द कैरेज नॉट मूव। तो अभी बार पिछले क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मांगा गया है, यानी कि ये 1 लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। आप इसका आंसर होप सो लिख चुके होंगे, तो मैच कर लेते हैं। यदि आपका आंसर सेम है तो ठीक है, अदरवाइज आपको 0 अवार्ड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वाई आर द पैसेंजर्स थ्रोन आउटवर्ड व्हेन अ कार इन विच दे आर ट्रैवलिंग सडनली टेक्स अ सर्कुलर टर्न। आप इसका आंसर लिख लीजिए, 1 लाइनर है ये। और अब मैच करने का टाइम आ गया है। यदि आपका आंसर यही है जो कि इसमें दिया हुआ है तो आपको 1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा, अदरवाइज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है, सिंपल है, होप यू हैव रिटन, एंड दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। Question number 15. A person jumps from the upper story of a house with a load on his back. What is the force of the load on his back when the person is in air? तो सिंपल है, छोटा सा लॉजिकली क्वेश्चन है। आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a soda water bottle is falling freely. Will the bubbles of gas rise in the water of the bottle? तो आप अपना आंसर लिख लीजिए, इसका आंसर यस और नो में आएगा। इसका आंसर नो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए वायर केज एंड द केज इज इन द हैंड ऑफ ए गर्ल। द बर्ड starts flying in the cage. Will the girl experience any change in the weight of the cage? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, बस यस नो में आंसर देना है आपको। यदि आपका आंसर यस है तो आपको 1 मार्क अवार्ड किया जाएगा, अदरवाइज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए वायर केज एंड द केज इज इन द हैंड ऑफ ए गर्ल। द बर्ड स्टार्ट्स फ्लाइंग इन द केज। Will the cage be lighter or heavier than before? 1 लाइनर है, वैसे 1 लाइनर भी नहीं कहा जा सकता, सिंपली 2-3 वर्ड्स में कंप्लीट हो सकता है। दिस इज द आंसर, द केज विल अपीयर लाइटर देन बिफोर। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होने के कारण मैंने इसे एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, ठीक है। इससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आप अपने आप को सेल्फ चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आता है, और दूसरा आंसर्स तो इसमें गिवन है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट? आप अपना आंसर लिख लीजिए, ये थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, चाइना वेयर्स आर रैप्ड इन स्ट्रॉ पेपर्स बिफोर पैकिंग, व्हाई? तो आप अपना आंसर लिख लीजिए पहले। Hope so you have written your answer. Next question is, why are chokers used in cars, scooters and motorcycles? आप अपना आंसर लिख लीजिए, ये भी 2 लाइन का आंसर होगा इसका। होप यू हैव रिटन योर आंसर। यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो उस टाइम में आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं।
If your answer match the same, then you are correct, and in that case you will awarded 1 mark. Next question is, why are buffers provided between the bogies of a railway train? ये भी हार्डली 2 लाइन का आंसर होगा इसका। तो आप इस सिचुएशन में अपनी वीडियो को पॉज करके तब अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसका आंसर ये है। Why do we hurt less when we jump from the same height on sand or mud in comparison to the concrete floor? तो पहले आप अपना आंसर लिख लीजिए, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। एंड द आंसर इज दिस। Next question is, why is it that when a man jumps down from the height of the several stories into a stretched tarpaulin, he receives no injury? तो ये भी थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं। एंड द आंसर इज दिस। Next question, why it is difficult to drive a nail into a wooden block without supporting it? It is also explanatory question. इसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। एंड द आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू क्लाइम अप अ ग्रीजी पोल? एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, तो आप इसमें एक्सप्लेनेशन देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं, देन यू कैन मैच द आंसर। Question number 27, there is some water in a beaker placed on a pan of a spring balance. If we dip our finger in this water without touching the bottom of the beaker, then what would be the effect on the reading of the balance? तो बस आपको ये बताना है कि रीडिंग में क्या चेंज होगा, कि रीडिंग सेम रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, आपको ये बताना है। तो इट इज़ जस्ट अ वन लाइनर, सो answer is this. Next question is, there is some water in the beaker placed on a pan of a spring balance. If we dip our finger in this water without touching the bottom of the beaker, then reading increases. Why does this happen? यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसमें डिमांड किया गया है, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, सो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख लीजिए और फिर मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, और आप अपने आप को अवार्ड 1 मार्क अवार्ड होता है आपके लिए, या फिर 0 मार्क अवार्ड होता है, ठीक है। Next question, two girls having the same mass are standing on ice skates at some distance apart from the frictionless surface. A rope is fastened around the body of a girl and the other end of the rope is in the hand of the second girl. What would happen if the second girl pull the rope? तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा आंसर लिखने में, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख लीजिए, उसके बाद उसे मैच कीजिएगा। यदि आपका आंसर सेम है तो आपको 1 मार्क अवार्ड दिया जाएगा, अदरवाइज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज स्टैटिक फ्रिक्शन कॉल्ड अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? आंसर आपके सामने है, ठीक है। Question number 31, can a sailboat be propelled by air blown at the sails from a fan attached to the boat? तो इसका आंसर कैन से स्टार्ट हुआ, तो दैट्स वाई इसका आंसर येस और नो में आना चाहिए, तो आप इसका आंसर लिख लीजिए। इफ योर आंसर इज नो, देन यू विल बी अवार्डेड 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इज एट रेस्ट इन द मिडल ऑफ द pond on perfectly frictionless ice.
हाउ कैन ही गेट हिमसेल्फ टू द शोर? आप अपना आंसर लिख लीजिए, ठीक है, और आंसर इज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई व्हील्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स मेड सर्कुलर? आप अपना आंसर लिख लीजिए, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं होगा इसका, सिंपली वन लाइनर होगा. ओके, नाउ दिस इज द टाइम फॉर अवार्डिंग. तो आप अपने आंसर को देखिए कि आपका आंसर से मैच करता है या नहीं करता है, और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स बताएंगे, अपना बताएंगे रिव्यू कि हमारे इतने मार्क्स हमने स्कोर किए हैं, ठीक है. होप यू विल गेट द गुड एक्सपीरियंस with this type of the puzzle. Question number 34. Which one is effective, a large size brake or a small size brake in a bicycle? तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है. आप अपना आंसर लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, एंड द आंसर इज दिस. अपने आंसर को मैच कीजिए. इफ इट इज द सेम देन यू विल गेट 1 मार्क, अदरवाइज 0. हाउ डज फ्रिक्शन हेल्प अस इन वॉकिंग? क्वेश्चन नंबर 35. 1 और 2 लाइन का आंसर होगा, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है. तो आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और फिर अपना आंसर लिखिए, और फिर उसके बाद देखिए जब आप आंसर लिख लेते हैं मैच कीजिए कि आपका आंसर सही है या फिर मीन्स सेम है या फिर डिफरेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी स्लिप ऑन अ रेनी डे? ये भी एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. सो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर लिख लीजिए. इफ द आंसर is same then you will get 1 mark, otherwise 0. Next question is why frictional force gets increased when the surface is polished beyond a certain limit? ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छा है, ट्रिकी है, और आप अपने आप को देखिए कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है. वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर लिख लीजिए. इस क्वेश्चन में यूजुअली 90% स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर देते हैं. Match this one. Next question. State whether the following statement is true or false. When a person walks on a rough surface, the frictional force exerted by the surface on the person is opposite to the direction of his motion. It is also a tricky question and it is also a good question. So you will have to write down simply true or false. Question number 39. When a person walks on a rough surface, the frictional force exerted by the surface on the person is opposite to the direction of motion. State whether the given statement is true or false. Give reason also. तो ये पहले क्वेश्चन को भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है और उसके बाद उसका रीज़न भी डिमांड किया गया है, ठीक है. तो पहले तो आंसर आप पहले लिख ही चुके हैं, फॉल्स आएगा, और उसके बाद फिर इसका रीज़न है. आप इसका रीज़न लिख कर देखिए और फिर मैच कीजिए कि आपका आंसर इससे मैच होता है या नहीं होता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 40. इज फ्रिक्शन ए कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? ठीक है, सिंपली वन लाइनर है, तो आप इसका आंसर लिख चुके होंगे, होप सो. नाउ दिस इज द टाइम फॉर मैचिंग द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अ हॉर्स पुल अ कार्ट हार्डर ड्यूरिंग द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज मोशन? तो थोड़ा सा लेंथी है, एक्सप्लेनेशन देना है इसमें आपको, तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर लिख लीजिए और उसके बाद मैच कीजिए कि ये आपका आंसर सही है या नहीं, और उसके बाद अपने आप को अवार्ड कीजिए. क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट इज द रीजन ड्यू टू विच स्किडिंग टेक्स प्लेस जनरली ऑन अ रेनी डे अलोंग अ कर्व्ड पाथ? लेंदी क्वेश्चन था थोड़ा सा, सॉरी एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन था, तो आपने लिखा होगा और आंसर मैच किया होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज ईजियर टू कैच अ टेबल टेनिस बॉल देन ए क्रिकेट बॉल इवन दो बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, व्हाई? तो क्वेश्चन
आपको क्लियर होगा। आपका इसका आंसर हार्डली 1 लाइन का होगा, तो आपने अब तक अपना आंसर लिख भी लिया होगा। सो मैच वेदर यू आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। इज द बोर्ड पुश्ड अवे व्हेन ए गर्ल जंप्स आउट ऑफ द बोर्ड। तो आप अपना पहले इसका आंसर लिख लीजिए। इससे स्टार्ट है तो जाहिर सी बात है यस और नो में आंसर आएगा। ओके, सो check yourself. Next question is question number 45. Give the value of the net force of a drop of rain falling down with a constant speed. तो इसका आंसर बहुत छोटा सा ही होगा, ठीक है। होप यू हैव रिटन इट। Next question is give the value of the net force of a cork of mass 5 gram floating on water. तो इसका आंसर भी बहुत छोटा सा ही है, जस्ट मैच इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। गिव द वैल्यू ऑफ द नेट फोर्स ऑफ ए काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। इसका भी आंसर छोटा सा ही होगा, ठीक है। चेक योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑफ ए कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ रोड। तो इसका आंसर आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिव द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑफ ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम द ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट एंड फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इसका आंसर आपने, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, ठीक है। एंड द आंसर इज 0। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो is a bow of mass 10 gram hung from the ceiling of a room by a string of 1.5 meter long is set into oscillation. The speed of the bow at its mean position is 9.8 meter per second. What is the trajectory of the bow if the string is cut when the bow is at one of extreme positions? तो आंसर थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी है, तो आप अपना आंसर के बारे में सोचिए और फिर उसके बारे में उसको लिखिए, देन यू कैन मैच। इसके लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे एंड डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स कि आप लोगों का स्कोरिंग क्या है। ओके, सो happy learning. Wish you all the best for your forthcoming examinations. Have a wonderful day.